Hello everyone. Today I will discuss about traveling salesman problem. So traveling salesman problem में बेसिकली है क्या, कोई सेल्समैन है, उसको मल्टीपल लोकेशंस पे विज़िट करना है और वापस अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे आना है। तो अगर हम सिटीज़ की बात करें तो कोई सेल्समैन है वो अपनी होम सिटी पे खड़ा है और उसको कोई भी मल्टीपल सिटीज़ हैं उनको विज़िट करके वापस अपनी होम सिटी पे आ जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जब भी सेल्समैन विज़िट करेगा हर एक सिटी को उसको एक ही बार विज़िट करना है। ऐसे नहीं है कि वो एक सिटी को बार बार विज़िट करे। तो जितनी भी होम सिटी को छोड़ के जितनी भी सिटीज़ हैं उनको एक ही बार विज़िट कर सकते हैं, राइट। तो एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। सपोज वी हैव टू रूट ए पोस्टल वैन टू पिकअप मेल फ्रॉम मेल बॉक्सेस। तो सपोज़ कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे एक वैन है जिसका टास्क क्या है कि वो मल्टीपल जो सिटी में मेल बॉक्सेस हैं वहाँ से वो मेल्स कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस में लेके आती हैं, राइट। तो बेसिकली वैन क्या करेगी, पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट होगी, मल्टीपल मेल बॉक्सेस को विज़िट करके वापस पोस्ट ऑफिस में आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोटिव होगा कि हमें देखना है किसके अकॉर्डिंग जो वैन है वो मल्टीपल लोकेशंस को विज़िट करे कि उसे कम से कम डिस्टेंस उसका यूज़ हो, राइट। तो इसके लिए जो हम बेसिक इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट विल बी दिस इक्वेशन जी ऑफ। अब जी का मतलब है यहाँ पे हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। 1 का मतलब है यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग सिटी होम सिटी। V-1 का मतलब है मुझे स्टार्टिंग सिटी से रेस्ट ऑफ द सिटीज़ का डिस्टेंस निकालना है। तो V है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ लोकेशंस या टोटल नंबर ऑफ़ सिटीज़, उसमें से मैंने स्टार्टिंग को डिक्रीज़ कर दिया क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का डिस्टेंस निकालना है। वहाँ पे तो हम खुद खड़े हैं, राइट। तो जो पेंडिंग है, जो बचे हुए हैं बाकी सिटीज़, उनका डिस्टेंस निकालना है। तो ये निकालेंगे कैसे, मिनिमम मतलब आप देखेंगे जितनी बाकी सिटीज़ है वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने डिफरेंट पाथ हैं उनमें से मुझे मिनिमम पाथ निकालना है। इसका मतलब देखो क्या है, अगर 1 मेरी स्टार्टिंग सिटी है, होम सिटी है, तो मुझे पहले 2 को विज़िट करना चाहिए या 3 को विज़िट करना चाहिए या 4 को विज़िट करना चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं 1 के बाद 2 को पहले विज़िट करूं तभी डिस्टेंस कम लगेगा, या 1 के बाद मैं 3 को फॉलो करूं तब डिस्टेंस कम आएगा, या 1 के बाद मैं 4 को फॉलो करूं तब डिस्टेंस कम आएगा, राइट। तो के हमें बताता है कि फर्स्ट होम सिटी को छोड़ के बाकी जो सिटीज़ हैं उनका आपको डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो नेक्स्ट हमने लिखा है सी ऑफ 1K का मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 स्टार्टिंग होम सिटी से शुरू होके के की वैल्यू क्या है। अगर के की वैल्यू 2 है मतलब 1 से मुझे 2 तक जाना है, उसका डिस्टेंस, राइट। अगर के की वैल्यू 3 होगी तो 1 से 3 का डिस्टेंस, के की वैल्यू 4 होगी तो 1 से 4 का डिस्टेंस। नेक्स्ट है, अब हमें इसी फंक्शन को रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल करना है। तो नेक्स्ट लिखा है मैंने, अब नेक्स्ट कॉस्ट फैक्टर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसके मतलब यहाँ पे क्या है, हम फर्स्ट हमारी होम सिटी थी, वहाँ से हम चल के अगर के की वैल्यू पे पहुँच गए हैं, तो के की सपोज वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे खड़े होके देखना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट किसको, 4 को फॉलो करूँ कि 3 को फॉलो करूँ, राइट। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे देखा है कि हम जब 2 पे पहुँच जाएंगे तो मुझे 3 और 4 का डिस्टेंस देखना है। तो मैंने यहाँ पे V-1K क्यों कर दिया, 1 मेरी स्टार्टिंग थी और के की वैल्यू क्या थी 2, जहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। सो ये है हमारी बेसिक इक्वेशन। अगर इसको जनरलाइज करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जी ऑफ आई है हमारी स्टार्टिंग नोड, अगर ग्राफ की आप बात करो, एस क्या है स्टार्टिंग नोड के एक्सेप्ट जो बाकी नोड्स हैं। अब हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अमंग ऑल रेस्ट ऑफ द नोड्स एक्सेप्ट द स्टार्टिंग नोड। तो एस क्या है हमारी रेस्ट ऑफ द नोड्स, तो जे की वैल्यू वेरी करेगी, जितनी भी रेस्ट ऑफ द नोड्स होंगी उनकी वैल्यू को 1 बाय 1 हम लेंगे और देखेंगे डिस्टेंस कितना, तो उसमें से मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वही फॉर्मूला सी ऑफ आई जे, आई हमारी स्टार्टिंग नोड थी, जे है हमारी 1 बाय 1 हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द नोड्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे वही जे की वैल्यू आ जाएगी, दो रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सिटी होगी जिसको हम नेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे, और एस माइनस ए मतलब अब हम जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उसको इग्नोर करके जो उसके अलावा बच जाएंगे उनको कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये हमारी एग्जाम्पल है, उससे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसकी। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम थी जिसमें क्या है, आपके पास 4 सिटीज़ हैं और आपको डिस्टेंस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के थ्रू आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि 1 आपकी होम सिटी है और आपको 2, 3, 4 को आपको विजिट करना है, तो उसको हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और डायरेक्टेड ग्राफ है मीन्स डायरेक्शनल है, तो और मल्टी डायरेक्शनल है यहाँ पे। तो 1 से 2 का डिस्टेंस भी हमारे पास है, 2 से 1 का भी डिस्टेंस हमारे पास है, बाई डायरेक्शनल है ये, राइट।
और ये नीचे एज लेंथ मैट्रिक्स हमें बता रही है ये डिस्टेंसेस एक्चुअली हैं क्या एच के। तो अगर मैं 1 से 2 का डिस्टेंस देखूँ तो कितना आएगा, 1 से लेके 2 का डिस्टेंस आएगा 10, राइट। सिमिलरली 1 से 1 का डिस्टेंस होगा 0 बिकॉज इट सेल्फ है, 2 से 2 का 0 हो जाएगा, 3 से 3 का 0, 4 से 4 का 0। तो इस टाइप से आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, राइट। सो अब नेक्स्ट देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है, अब ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया G1, 1 का मतलब है मेरी स्टार्टिंग सिटी, होम सिटी, और नेक्स्ट है V-1, मतलब ये हमें पता ही है कि होम सिटी को छोड़ के बाकी सिटीज़ के हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं, हमें होम सिटी का डिस्टेंस नहीं निकालना है। तो वो निकलेगा कैसे, मिनिमम ऑफ K लाइज बिटवीन 2 to 4। अब 1 के अलावा बची कौन सी है आपके पास सिटी, बची कौन सी है सिटीज़ 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया K की वैल्यू लाई करेगी 2 और 4 के बीच में, मतलब मुझे 1 से 2 का डिस्टेंस देखना है, 1 से 3 का डिस्टेंस देखना है और 1 से 4 का डिस्टेंस देखना है, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे आप K की वैल्यू वेरी करते रहोगे तो इक्वेशन चेंज होती रहेगी। ये हमने लॉजिक देख लिया, तो 1K क्यों है इसका लॉजिक, राइट। तो इसको अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखो, जब आप इसको आगे वैल्यूज़ पुटअप कर रहे हो तो G1 V-1 में 2, 3, 4 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास टोटल नोड्स थी 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो V-1 का मतलब है जो भी आपकी स्टार्टिंग नोड होगी, अगर यहाँ पे हमने अज्यूम किया स्टार्टिंग नोड 1 है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी को रहने दो। तो यहाँ पे आ गया 2, 3, 4, ठीक है। अब रिकर्सिवली इस इक्वेशन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो C of 1, 2, अब K की जगह यहाँ पे हमने 2 लिया है, K की जगह 3 आ गया, K की जगह 4 प्लस G of 2। अब K की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 3 और 4 है। अब यहाँ पे V-1K है, ठीक है। तो V-1K में अब 3, 4 कैसे आ गया, अब V हमारा यहाँ पे V-1K, तो V-1 हमारा क्या है यहाँ पे 2, 3, 4, राइट। V-1 हमारा 2, 3, 4 है, उसमें से वो कह रहा है आप K को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से अगर हम K को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे क्या 3, 4, राइट। तो सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हो तो जब आप C13 की बात करते हो इसका मतलब आप 1 से 3 पे पहुंच गए हो। अब आप देखना चाहते हो नेक्स्ट 2 और 4 का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ पे आप 1 से 3 पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो 2 और 4 का आपको डिस्टेंस देखना था। तो V-1K की बात करें, V-1 ये है तो K की वैल्यू 3 है, तो K की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया तो 2, 4 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे आ गया 2, 3, राइट। अब ये हमें पता है ये इक्वेशन बची है। अब ये तीनों इक्वेशंस में से मुझे वैल्यू निकाल के मिनिमम देखनी है, जो मिनिमम आएगी वो मेरा डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं C12 हमें पता है मैट्रिक्स से निकल जाएगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। अब G of 2, 3, 4 निकालना है, तो G of 2, 3, 4 का मतलब है अगर इसको इससे कंपेयर करें तो 1 है यहाँ पर 2, मतलब अभी हम 2 पे पहुंच गए हैं और हमें 3 और 4 का डिस्टेंस देखना है। पहले हम 1 पे थे, अब 1 से हम 2 की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से 2 की तरफ गए थे ना, तो 2 पे आप पहुंच गए हो, तो आप 3 और 4 का डिस्टेंस देखना चाहते हो। तो अब 3 और 4 का डिस्टेंस कैसे देखेंगे, K की वैल्यू को 3 और 4 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा C23 का मतलब है जब K की वैल्यू 3 आएगी तो हम 2 से पहले 3 का डिस्टेंस देखेंगे, फिर 2 से 4 का डिस्टेंस देखेंगे। तो ये इक्वेशन लगा के ये वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो G of 3, 4 क्यों यहाँ पे आया है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है यहाँ पे G की वैल्यू क्या होती है हमारी K, V-1K, राइट। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, ये है ना अभी आपकी एक्चुअल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका G of K, तो K की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई 3, अभी मैंने यहाँ पे 3 लिया है ना, और V-1K, तो V हमारा यहाँ पे क्या है 2, 3, 4 है ना। 1 का मतलब क्या है स्टार्टिंग नोड, तो स्टार्टिंग नोड 2 है, उसको मैंने डिलीट कर दिया, और K की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो उसको भी डिलीट कर दिया, तो बच गया 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो सिमिलरली जब आप C of 2, 4 की बात करोगे तो उसका मतलब क्या है, आप 2 पे तो हो, अब 2 से आगे आप 4 पे चले गए हो, तो जब आप 4 पे चले जाओगे तो इसका मतलब 2 को भी आपने इग्नोर कर दिया, 4 को भी इग्नोर कर दिया, तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या आ गया 3, राइट। अब नेक्स्ट देखो, तो C2 और 4, C of 2, 3 हमारे पास आ जाएंगे मैट्रिक्स से। अब G of 3, 4 अगर हम निकालें तो G of 3, 4 इक्वेशन का मतलब है टोटल नोड्स है हमारे पास 3 और 4, ठीक है। तो 3 और 4 में वो कह रहा है टोटल नोड्स है आपके पास 3 और 4, तो V-1K का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग नोड 3 है, तो 1 का मतलब स्टार्टिंग नोड है, तो 3 को हमने डिलीट कर दिया, और K को भी वो कहता है डिलीट कर दो, तो K तो एक ही है, सिर्फ 4 ही है ना, तो 4 को भी डिलीट कर दिया, तो बच गया 5, राइट। अब यहाँ पे देखो G of 4, 5 बच गया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो G of
4 5 का मतलब है आप 4 पे खड़े हो और आपके पास आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है ना ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या कहता है, आप जब सारी सिटीज़ को विज़िट कर लोगे तो आपको वापस होम सिटी पे आना है। तो इसका मतलब अभी मैंने सारी सिटीज़ विज़िट कर ली हैं, तो सिटीज़ कोई भी नहीं बची है, तो इसका मतलब मुझे वापस जाना है। तो G ऑफ 4 5 का मतलब है C ऑफ 4 1, मतलब मुझे 4 से अब 1 की तरफ जाना है। तो वो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 8, राइट। तो सिमिलरली हमने G ऑफ 4 3 को डिटर्मिन कर लिया, तो वो भी इस टाइप से आएगा। G ऑफ 3 5 का मतलब है 3 से आप 1 की तरफ जाओगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यूज़ निकल के आएंगे। C ऑफ 2 3 9 आ जाएगा, राइट। और G ऑफ 3 4 हमने निकाल लिया था 20, तो ये वैल्यूज़ पुट की तो दोनों में से मिनिमम आएगा आपका 25, राइट। तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें G ऑफ 3 to 4 की अगर हम बात करें, मतलब हम 3 पे खड़े हैं और मुझे 2 और 4 का डिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो 3 पे खड़े होके आप कहोगे या तो मैं 2 की तरफ जाऊँ या तो मैं 4 की तरफ जाऊँ, राइट। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इक्वेशन आपकी क्या कहती है, C ऑफ 1K प्लस G ऑफ K, राइट, कॉमा V माइनस 1K। तो ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 लिया, तो C 3 2 क्यों हुआ, क्योंकि अब 3 हमारी स्टार्टिंग नोड है, प्लस G K की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे अब हम 2 की तरफ जा रहे हैं ना, 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो K की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी 2। अब V माइनस 1K, तो V हमारा टोटल क्या है 3 2 4। अब 1 का मतलब क्या है स्टार्टिंग, तो अभी मैं 3 पे अगर खड़ी हूँ तो मेरी स्टार्टिंग 3 हुई ना, तो 3 को मैंने डिलीट कर दिया और कहता K को भी रिड्यूस कर दो, तो K क्या था 2, तो यहाँ पे आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, राइट। तो इसको भी आप अब हमें पता है C ऑफ 3 2 और C ऑफ 3 4 मुझे मिल जाएगा, तो बाकी मुझे G ऑफ 2 4 निकालना है। तो G ऑफ 2 4 मैंने फिर उसी फॉर्मूला से निकाल लिया कि आप 2 पे खड़े हो, आपको 4 का डिस्टेंस देखना है, राइट। तो आपने C ऑफ 2 4 निकाल लिया, प्लस G ऑफ 4 5 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है V माइनस 1K, तो V है हमारे पास 2 4, 1 का मतलब स्टार्टिंग नोड, तो स्टार्टिंग नोड 2 है, बिकॉज हम 2 पे खड़े हैं, 4 का देख रहे हैं, तो कह रहा है वो K को भी डिलीट कर दो, तो K सिंगल 4 ही है, तो उसको भी डिलीट कर दिया, तो 5 बच गया, राइट। तो अब हमें पता है जब आपके पास G ऑफ 4 5 आ जाएगा तो उसको हम C ऑफ 4 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि G ऑफ 4 5 का मतलब है आप 4 पे खड़े हो और आगे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप वापस अपने घर चले जाओगे, होम सिटी पे चले जाओगे, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे, राइट। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई 25। उसके बाद है 4, मतलब अभी हम फर्स्ट के बाद 4 पे जा रहे हैं, तो हमें 2 3 का डिस्टेंस देखना था। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट से हम 3 पे गए थे, 2 4 का डिस्टेंस देख रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट है हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 से पहले 2 पे जाएंगे या 3 पे जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे हमने वैसे किया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 23। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी 25 प्लस 10, जो हम बेसिक इक्वेशन में वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे, बेसिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या थी, ये है आपकी बेसिक इक्वेशन, राइट। तो C12 आपको पता था, आपने ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो जब इनको आप पुटअप कर रहे हो तो ये वाली आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, और इनमें से मिनिमम क्या है 35, मतलब फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, जब आप 1 से 2 की तरफ जाते हो, ठीक है, जब आप 1 से 2 की तरफ जाते हो। अब ठीक है, जब आप 1 से 2 की तरफ जाते हो तो यहाँ पे भी फर्दर 2 ऑप्शंस थी ना कि पहले 3 की तरफ जाओगे कि 4 की तरफ जाओगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या था, ये वाली इक्वेशन सिलेक्ट हुई थी। ये इक्वेशन क्या कह रही है, पहले आप 1 से लेके 2 तक गए, ठीक है, फिर 2 के बाद आप 4 की तरफ गए हो, क्योंकि पहले 4 आ रहा है ना, इसका मतलब 4,3 वाली इक्वेशन सिलेक्ट हुई थी। तो 4,3 वाली इक्वेशन कहती है आप 4 पे खड़े हो और आपको 3 पे जाना है, इसका मतलब पहले आप 4 पे गए होगे, तो हमने यहाँ पे लिखा 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। तो जब आप इनका डिस्टेंस क्या आएगा आपका 35। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो कि आप 1 से 2 पे जाते हो, 2 से 4 पे जाते हो और 4 से 3 पे और वापस आप होम टाउन पे आ जाओगे, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 35 यूनिट्स। सो इसका मतलब अगर हम बात करें, हम अगर इस ग्राफ को ट्रावर्स कर रहे थे तो हमें ये पाथ फॉलो करेंगे तो डिस्टेंस आपका आएगा 35 यूनिट।